गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जेमिनी, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, जेमिनी मिथुन राशि। द एम्प्रेस, ओके। एंड मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है जेमिनी। 2 ऑफ सोर्ड, ओके। एंड सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जेमिनी के लिए मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए, ओके। और एडवाइस में क्या रहेगी जेमिनी के लिए यूनिवर्स की तरफ से मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल में, ओके। एंड हिडन फैक्टर में क्या रहेगा जेमिनी के लिए मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए। 7 ऑफ सोर्ड, ओके। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जेमिनी आपके लिए मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल में। फाइनल आउटकम क्या रहेगा जेमिनी आपके लिए मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल के लिए। टावर, आप किसी स्कॉर्पियो, पाइसीज और टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। पास्ट में पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सो आप हो सकता है पास्ट में एक नई शुरुआत की हो आप में से बहुत सारे जेमिनी ने, ठीक है। करियर में, लव में, या फिर एक काइंड ऑफ एक कनेक्शन, स्मॉल कनेक्शन, जैसे एक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन आप किसी के साथ मेंटेन कर रहे थे पास्ट में। प्रेजेंट में आप ओवरऑल पर्सनालिटी वाइज बहुत ग्रो कर रहे हो जेमिनी, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो ठीक है। आपकी पर्सनालिटी पर आप बहुत फोकस कर रहे हो और पर्सनालिटी में एक ग्रोइंग मैच्योरिंग एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मिड अप्रैल से एंड ऑफ अप्रैल में 2 ऑफ सोर्ड है, सो आप मेंटली और इमोशनली कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड एंड ब्लॉक्ड और स्टक फील कर रहे हो, स्पेशली इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज में क्वीन ऑफ सोर्ड है, सो काइंड ऑफ लॉजिकली किसी सिचुएशन के बारे में सोचकर डिसीजन लेना मे बी इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू, ठीक है। और यूनिवर्स के एडवाइस में यूनिवर्स कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें, अपनी गट फीलिंग को इग्नोर ना करें किसी भी सिचुएशन में, और टाइम लें, आराम से कोई डिसीज़न लें, कोई भड़बड़ी से आप किसी भी तरह का डिसीज़न ना लें, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड हिडन फैक्टर में है, सो हो सकता है कोई ट्रूथ बाहर आ रहा है, कोई पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहा था, वो पर्सन की तरफ से वो सच बाहर आ रही है, या फिर एक तरह से कोई पर्सन है जो आपसे काफ़ी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका आपको अवेयर रहना है इस चीज़ के लिए। ओवरऑल एनर्जी में आप बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड और गाइडेड नज़र आ रहे हो सकता है आप किसी पर्सन से प्रॉपर एक गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप अपने कल्चरल और धार्मिक चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि एक स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो आप में से बहुत सारे जेमिनी, और एक मेजर ब्रेक थ्रू, मेजर क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, ओके। ओके, सो हम देखेंगे कि पास्ट में पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है जेमिनी के लिए। द वर्ड, ओके। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह की साइकिल क्लोज कर रहे हो जिसमें आप काइंड ऑफ एक कनेक्शन मेंटेन कर रहे थे किसी पर्सन से, एक नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन, और अभी वो कनेक्शन भी क्लोज हो रही है, ठीक है। वो साइकिल क्लोज होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें आप हो सकता है किसी पर्सन से फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन। प्रेजेंट में यहाँ पे एम्प्रेस क्यों आया है जेमिनी के लिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो
यहाँ पे कोई सिचुएशन है जो बहुत स्टक है और लंबे समय से स्टक है। मे बी ये कमिटमेंट को लेके है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके हो सकता है, या फिर करियर में कुछ चीज़ें बहुत लंबे समय से स्टक हैं और स्लो मूविंग एनर्जीज में हैं, जिसकी वजह से आप वो जो एक्सपीरियंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, उसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में ह्यूज ह्यूज चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, बिग चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट स्लो मूवमेंट, बिकॉज ऑफ दैट स्लो एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये जो स्लो और एनर्जी है, जो स्टक फील कर रहे हो आप लंबे समय से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्सन को लेके, उन उन एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। ठीक है, नाउ यू फील टोटली डिफरेंट पर्सन जेमिनी इन योर एनर्जीज। ठीक है, टू ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया, एंड काइंड ऑफ आपका जो फोकस है वो अपने ऊपर ज़्यादा दिख रहा है, अपनी एनर्जीज पर शिफ्ट हो गया है। टू ऑफ सोर्ड जेमिनी के लिए क्यों आया है, सो यहाँ पे कोई पर्सन हो सकते हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, जिनको लेके आप मेंटली इमोशनली बहुत कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, और ये पर्सन काइंड ऑफ साइलेंट मोड पे रह सकते हैं। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट ये बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है अपने साइड से किसी भी तरह से, और ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे आप किसी पर्सन के लिए बहुत इमोशनल हो, किसी सिचुएशन के लिए फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, बट काइंड ऑफ आप सप्रेस कर रहे हो और कॉन्टिन्यूसली एक सेल्फ लव, सेल्फ केयर एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो, बट यू फील लाइक कि कब तक ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फ्यूचर को लेके आप कॉन्टिन्यूसली स्टक फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, स्पेशली लव एरिया को लेके हो सकती है ये सिचुएशन। ठीक है, सो क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए, हम देखते हैं सबसे बड़ी चैलेंज में। सो एक्चुअली आप कॉन्स्टेंटली वेटिंग मोमेंट में रहने की वजह से मे बी आप लॉजिकल आप कुछ चीज़ों के लिए लगातार वेट कर रहे हो, एंड आप ट्राई कर रहे हो अपने साइड से आप डिटैच रहो, बहुत प्रैक्टिकल रहो, बट टाइम टाइम पे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आपको परेशान करती रहती है। आप ये सोच रहे हो कि आप कब तक डिटैच रहोगे, कब तक प्रैक्टिकल मोड में रहोगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आप एक वेटिंग मोड में रह रहे हो, एंड इट इज़ लाइक अ चैलेंज फॉर यू कि अब आप इतना वेट करो, इतना डिटैच रहो। ठीक है, हाई प्रीस्टेस यहाँ पे एडवाइस में क्यों आया है यूनिवर्स की तरफ से जेमिनी के लिए, बिकॉज जेमिनी आप ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर चुके हो, बहुत सफ़र कर चुके हो अपनी लाइफ में, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी फेस कर चुके हो जो काफ़ी पेनफुल हो सकती हैं। सो यूनिवर्स कह रहा है कि अब कोई भी गलती करने वाला टाइम नहीं है आपके लिए कि आप कोई गलती रिपीट करो, दोहराओ। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे जेमिनी के लिए क्यों है हिडन फैक्टर में। सो मेक श्योर कि आप राइट पर्सन को सेकेंड चांस दे रहे हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे पर्सन को सेकेंड चांस दे रहे हो जो आपसे काइंड ऑफ चीज़ें हाइड करके चल रहे थे। ठीक है, और इट कुड बी योर एनर्जी जहाँ पे आप बहुत स्केप कर रहे हो सिचुएशंस में जेमिनी, भाग रहे हो चीज़ों से अपने आप फेस नहीं करना चाह रहे हो चीज़ों को। ठीक है, इवन दो कि आप अपने आप को बार बार मौके दे रहे हो, बट जितनी बार आप अपने आप को मौके दे रहे हो उतनी ही बार आप स्केप कर रहे हो। ठीक है, हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल एनर्जी में जेमिनी के लिए। सो यहाँ पे ओवरऑल किसी पर्सन से कम्युनिकेशन मेंटेन हो रही है, ये कम्युनिकेशन रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कमिटमेंट के लिए है। ठीक है, और फाइनल आउटकम में टावर क्यों है जेमिनी के लिए। सो यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूसली एक पेशेंस मेंटेन कर रहे थे जिस सिचुएशन को लेके, वो सिचुएशन काइंड ऑफ क्लियर हो गई, क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, मेजर मेजर ब्रेक थ्रू मोमेंट और सच्चाई खुल के बाहर आ रही है। ठीक है, एंड ऐसा लग रहा है कि हिडन फैक्टर में आप बहुत सारी कोई पर्सन है जिसको आप काइंड ऑफ कंप्लीटली रिलीज करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ से छोड़ना चाह रहे हो, बट इट कुड बी पॉसिबल कि आप फिर भी इस पर्सन को सेकेंड चांस देने की कोशिश में हो जेमिनी, बिकॉज यू आर अटैच। ठीक है, सो आप किसी अगेन पाइसिस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी।
अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक